आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके कदमों में आते हैं। अपने दयात्मा प्राण जीवन, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित रखते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे महान ईश्वर हैं, दयावान प्रभु हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रम से भरे हुए स्वामी हैं। हमारी कमियों, गलतियों, कमजोरियों, दुर्बलताओं में, हमारी अज्ञानता, लापरवाही, सुस्ती में आप हमारे संग रहते हैं। आप दयालु हैं जो हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते, बल्कि जैसे एक पिता अपने बच्चों पर करुणा और दया का मुख बांधता, वैसे तो आप भी हमें संभालते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपनी हर कमी को आपके कदमों में रखते हुए आपकी ओर निहारते हैं। अपने मुख का प्रकाश चमकाएं, अपना वचन दें, अपनी बातें हमें सिखाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बातों को सुन सके, आपकी बातों में बने रहें और आपकी बातों को हम अपनी जिंदगी में पूरा करते हुए अपनी जिंदगी से आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा का कारण बनने पाए। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। अभी सुसमाचारों में से हमारे बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा गया है और ये हमारा एक बहुत ही जो है जाना माना हुआ है। एक अच्छे तरीके से हम इनको बचपन से ही हम जानते हैं, हमें सिखाया जाता है संडे स्कूल में, और कई तरीके से हमारे बीच में ये एक ऐसा दृष्टांत है, एक ऐसी घटना है जिसको हम कई रूपों से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पहला मोर्चा, काना गलील की शादी, और तरीके से भी इसको हम जानते हैं। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। एक ऐसा पैसेज है 11 वर्सेस, इसमें हमारे पास कई मैसेज आ जाते हैं। सबसे पहले तो यही है कि परमेश्वर एक प्रोवाइडर की तरह की हो, जिसको हम बोलते हैं, उसकी तरह हमारे साथ पेश आता है, जो सब कुछ मुहैया करता है। और इस शादी में प्रभु ने इनकी घटी में, इनकी कमजोरी में इनके संग रह करके यहोवा जिरे का काम किया। और दूसरे हम देखते हैं कि इस शादी के बीच में चेलों ने विश्वास किया है। हालांकि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना था, वो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले होंगे, लेकिन लिखा है गलील की काना में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अभी तक चेले प्रभु यीशु मसीह के संग रहे होंगे और अविश्वास करते होंगे, लेकिन इस समय जो उन्होंने विश्वास किया है, एक मौजज़ा करने वाले प्रभु यीशु मसीह के तौर पर, एक यहोवा जिरे के तौर पर जो उसमें ये खूबियां हैं, वो उस तरीके से देखा। एक मैसेज और मिलता है कि उनके मटके खाली हो जाते हैं, उनका जो पीने की सामग्री है वो बर्तन खाली हो जाते हैं, और प्रभु फिर उसके द्वारा उसको भरता है। तो एक मैसेज है कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी प्री सपोजिशन, हमारे अपना जो अपना जिसको हम बोलते हैं, अपना अहम, अपना, उसको हमें खाली करना होता है। जब वो खाली होता है तो प्रभु अपनी महिमा से हमें भरते हैं। फिर इस शादी के बीच में बहुत सारे मेहमानों को हम देखते हैं, और मेहमानों के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, उसके चेले हैं और मरियम है। और शादियों में, फंक्शन में हर प्रकार के लोग हैं, जितने भी निमंत्रण लोग होते हैं, हम कई तरीके से हमारा वहाँ पहुँचने का मकसद होता है। हमारी एक जो है फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड में गेट टुगेदर हो जाती है। किसी तरीके से हम जो है एक लंबे समय से जो बिछड़े होते हैं, एक दूसरे को मिल लेते हैं। खाने पीने का समय होता है, मौज मस्ती करने का होता है। शादियों में, फंक्शन में, ये तमाम हमारा एक एंजॉयमेंट का समय होता है। और मरियम को जब हम देखते हैं तो एक ऐसा शख्सियत है जो प्रार्थना करने वाला है। सारी शादी के बीच में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, मरियम भी है, और वो उसको हम ऐसे देखते हैं जो
प्रभु जो प्रार्थना करने वाली है। और दूसरी चीज मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ लोगों की अगुवाई करने वाली है। मरियम लोगों का आह्वान करती है कि हमें उसके वचनों को, उसके हुक्मों को मानना, उसके वचनों को प्राथमिकता देनी है। बहुत बार जो है हम ऐसे विश्वास में आते हैं जब प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा मरियम को महत्व दिया जाता है। वो उनका अपना विश्वास है कि अपनी सोच में किसी का खंडन नहीं करना चाहता, लेकिन इस वचन के अनुसार जो हम पढ़ते हैं, कई बार हम उन लोगों को भी जो है उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ वचन कहता है मरियम थी वहां, वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई और प्रभु यीशु मसीह के पास जाके उसने कहा उनका दाखिला खत्म हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े डिसेंट वे से उसको इनकार कर दिया। पहली चीज क्या है कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, और दूसरी चीज क्या कहा, मेरा समय नहीं है। और ये एक्सेप्ट करने का एक डिसेंट वे है ना। दिस इज नॉट माई यूरिडिक्शन, है ना, ये मेरी यूरिडिक्शन नहीं है ना। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब, मेरा काम नहीं है। कई बार ऐसा होता है तो हम जवाब कहते हैं कि आपने आई एम नॉट द राइट पर्सन, है ना, कि इस प्रकार से कई बार होता है। उसने किया उसने, तो बहुत बार हम ऑनरशिप नहीं लेते, बहुत सारा हम जिम्मेवारी को निभाते नहीं हैं, हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, दूसरों को दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं, खुद की जिम्मेवारी नहीं लेते, जब खुद उस बात को अपने हाथ में नहीं लेते। जैसे अभी मैं किसी को, जवानों को, खेलने वालों को, किसी के ऊपर बात नहीं करता। जैसे अभी एक बात बताई गई कि फूल तोड़े गए हैं, खेलने वालों से टूटे हैं, वो हमने देखे हैं, मैंने वीडियो भी बनाया है उसका। तो बहुत सारे लोग आते हैं जो पेड वर्कर हैं, मैं हूं, मेरे साथ और भी पेड वर्कर हैं, वो भी यहाँ रहते हैं, लेकिन देखते नहीं कि अपनी जिम्मेवारी को नहीं देखता। एक बंदे ने देखा, एक बंदे ने आपको इन्फॉर्म किया कि उसके ऊपर मेहनत हुई है, उसके ऊपर पैसा, आप लोगों का पैसा लगा, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ शादी के बीच में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ डांस करने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ मिलने के लिए, कुछ कपड़े पहनने के लिए, कुछ तरह तरह से जो उनका इस फंक्शन में आने का अपना उद्देश्य है। मरियम है यहाँ जो एक ऐसे ग्रुप को, एक ऐसी शख्सियत का रिप्रेजेंट करती है जो प्रार्थना करने वाली है। ऐसे लोग भी हैं जब भोजन वस्त्र खाने का पदार्थ खत्म हुआ होगा तो दूसरे को बताया होगा, र्यूमर उड़ाने वाले लोग, कमियों को ज्यादा उजागर करने वाले लोग, और फिर किसी एक ग्रुप एक जगह पर बैठ के वो गोष्ठी उसके ऊपर विचार करते होंगे, है ना। आप देखें, इसके ऊपर मनन करें। और जितनी बार मेरा ये आप लोगों को सबको ये मेरा एक दावा है कि जितनी बार यूहन्ना 2 उसके 1 से 11 वचनों को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपके पास एक नया मैसेज आएगा। वैसे तो परमेश्वर के वचन में उसकी करुणा हर बार, हर सुबह, हर दिन नई होती जाती है, और उसका वचन भी जितनी बार आप पढ़ेंगे नया मैसेज आता है। ये मेरा भी अनुभव है, आप में से बहुत सारे लोगों का जो बाइबल के ऊपर जो मनन करते हैं, हमारा एक अनुभव है जो मैं कहना चाहता हूँ। एक मोटे से रूप में इसको काना गलील की शादी, यीशु मसीह का पहला मोर्चा, इस तरीके से हमने अपने बच्चों को संडे स्कूल से ऊपर ले जब आते हैं हम इस प्रकार से हमने सिखाया। जब हम इसके इंसाइट में जाते हैं, अगर इसको अंदर से और इसको गहराई से देखते हैं तो और बहुत सारे मैसेज हैं। एक ये भी बड़ा अच्छा मैसेज है कि जब हम अपने आप को खाली करते हैं तब प्रभु कार्य करता है ना। ये भी हम जो बड़े हैं हमारे लिए एक सोचने वाली बात है, हमें खाली करना है अपने आप को। और खाली ये नहीं है कि एक दो चीजें, बहुत सारी चीजें जिनसे अपने आप को खाली करके शून्य बना करके हमें प्रभु के सामने आता। तो फिर प्रभु जब उस शून्य के साथ खड़ा होता, एक ऐसी सामर्थ होती है जिसके सामने शैतान की बड़ी से बड़ी चाल भी जो है असफल हो जाती है। तो आइए मैं यहाँ 2 बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। वो है जो मरियम ने कहा, और मरियम ने कहा जो यीशु कहे वो करे। सबसे पहले तो जब ये जो शादी का फंक्शन चला होगा
रीति रिवाज के अनुसार अगर प्रेयर की होगी तो खाना खुल गया होगा, और खुलते खुलते ये सबसे पहले बात उस व्यक्ति के पास गई हुई जिसका कप खाली हुआ था। और खाली होकर के निराशा में, गुस्से में, किसी और तरीके से उसने किसी व्यक्ति को, किसी जिम्मेवार व्यक्ति को बोला होगा, और एक चर्चा चल रही होगी, अलग अलग प्रकार के वहां कमेंट्स होंगे। कोई हो सकता है सिंपैथी के साथ भी बोल रहा हो, कोई किसी प्रकार से बोल रहा होगा, कोई क्रिटिसाइज कर रहा होगा, कोई चैलेंज कर रहा होगा, कई प्रकार की बातें जहां उठी होंगी। और ये चलते चलते जिस समय मरियम के पास ये बात पहुंचती है, और मरियम सीधा यीशु के पास लेके जाती है। इस बीच में मैंने कई बार आप लोगों ने कभी कभी मैंने शायद आप लोगों के बीच में शेयर भी किया होगा, सुना भी होगा, और मुझे सारे लोगों के बीच में एक मरियम ऐसी शख्सियत दिखाई देती है जिसको मैं बहुत लाइक करता हूं। इस पैसेज के मुताबिक कमी को देखा है और गई कहां है? यीशु के पास। यीशु के पास गई है, क्या कहा? उनका दाखरस खत्म हो गया। आप सब देखिए, बाइबल खोले, ये हवाला खोले, प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आप सब जानते हैं, बोलिए क्या कहा? हे महिला, मुझे तुझसे क्या, जय शादी के बीच में मेरा क्या लेना देना है ना। हम ऐसे बहुत बार होते हैं कि शादी तो उनकी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह इस ढंग से मरियम के साथ बात कर रहा है, मेरा क्या लेना देना। और दूसरा क्या कह रहा है? मेरा समय अभी नहीं आया, है ना। अभी मेरा समय नहीं आया, मेरा अपॉइंटेड टाइम अभी आना, और जब मेरा समय होगा तब मैं देखूंगा, अभी मेरा दूसरे का है। लेकिन मरियम को आप देखेंगे, ये जब बात यीशु मसीह कहता है तो अगले वर्ष में वो सेवकों के साथ, औसत के साथ बात कर रही है, और उन औसत को क्या कहती है? जो यीशु कहे वो कहे। इस दो वर्सेस के बीच में एक बहुत बड़ी वार्तालाप होगा, प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा इंटरसेशन होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कई तरीके से प्रभु यीशु मसीह से बात की होगी। उस फैमिली का जिनका फंक्शन है, उनकी इज्जत का भी बात कही होगी। यहाँ गड़बड़ हो सकती है, जहाँ झगड़ा हो सकता है, और एक बहुत बड़ा जो है जिनका फंक्शन है, अगर लड़की की शादी है, हमारे भारतीय समाज में ज्यादा होता है, तो ससुराल वाले, लड़के के साइड वाले, वो शादी तक जो लड़की को छोड़ के चले जाते हैं खाने पीने की चीजें लेकर के। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे शादियों को देखा है, लड़ाई होती, तू मैं होती, यहाँ तक कि वो छोड़ के चले जाता, फिर मनाया जाता, फिर समय लगता है। तो कितनी बातें मरियम ने यहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ, यहाँ तक मरियम ने ये भी कहा होगा कि मैं तेरी माँ हूं, मैं माँ होने के नाते तुझसे कह रही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था? तुझे मुझसे क्या लेना देना, हे महिला। और ना प्रभु यीशु मसीह ने माँ के तौर पर आई होगी, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बता दिया उसको, अपनी डिविनिटी को, कि तू औरत है मेरे साथ, है ना। तो यह मरियम ने लगातार प्रार्थना की होगी, है ना, जिसको बोलते हैं परसिवरेंस इन प्रेयर, प्रार्थना की दृढ़ता के ऊपर भी ये जो मैसेज हमसे बात करता है। अभी बहुत बार हमारे सामने रुकावटें आती हैं, परेशानी आती हैं, माहौल बनते हैं, बिगड़ते हैं, और वो व्यक्ति जो है, जो प्रार्थना में इन सारी चीजों को लेके जाता है, प्रभु उसको पसंद करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है और अच्छे काम बनते हैं। अब मरकुस के सुसमाचार में जब जाते हैं, उसके भी दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के एक घर में है। बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन के कि वो आया है, वचन सुना रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में कफरनहूम में चर्चा होगी, पहले काम किए होंगे। पतरस की सास और बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां चंगा किया होगा। लोगों को पता था यीशु आया, तो आज फिर यहाँ उनकी उम्मीद थी कि आज फिर यहाँ मौजूद होगी, बीमारों को चंगाई देगी। और वहाँ एक झोले के लकवे के मारे हुए व्यक्ति को वहाँ उठा के लाया जाता है। और वहाँ सबसे पहली रुकावट क्या थी कि बहुत बड़ी भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना मुश्किल था।
और उन्होंने जैसे हम बहुत जल्दी जो है छोड़ देते हैं, इरादा बदल देते हैं, अब बहुत जल्दी जो हार मान जाते हैं वही छोड़ देते हैं, चलो इतना ट्रैफिक है क्या है। कई बार हमारे साथ होता है ना, अब तो वक्त बदल गया है, ऑनलाइन चीजें हो गई हैं। पहले जब हम बिजली का बिल देने जाते थे और कई चीजों के लिए जाते थे, हॉस्पिटल की लंबी किताब देखते थे तो हम वापस आ जाते थे। मेरे साथ भी होता था, जब मैं हरियाणा में होता था तो बिजली का बिल देने के जाता था तो जब देखते 100-200 लोगों की लाइन है, वापस आ जाते थे। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसी भीड़, ऐसी चीजें, ऐसी रुकावटें जब हम देते हैं तो वी गिव अप, हम एकदम से इरादा चेंज कर देते, हम छोड़ देते, वापस आ जाते। लेकिन मरियम ने यहाँ या इस ग्रुप ने जो हमें जो है मरकस के दूसरे दिन, इन्होंने जो है निराश नहीं हुए, इन्होंने मेहनत करना, प्रयास करना नहीं छोड़ा, प्रयास करते रहे और इनको रास्ता मिला। और इन्होंने क्या किया, ये छत को उस जमाने की अप्रैल की छत थी उसको खोला और चारपाई को प्रभु यीशु मसीह के सामने ले गए। 4 लोगों के बारे में, 4 लोग मतलब एक ऐसा ग्रुप जो प्रार्थना करने वाला है। ये व्यक्ति अपने आप से प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं आया, उसकी चारपाई को उठाया, अप्रैल खोली, प्रभु यीशु मसीह की सामने उसकी चारपाई को रखा। ऐसे मरियम ने, उनकी क्या है प्रार्थना, उनकी इस कमजोरी को, उनका दाखरस खत्म हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के सामने लेती है। प्रभु यीशु मसीह के मना करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लगी रही, लगातार प्रार्थना करती रही होगी। हम लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसका पहला वचन कहता है, हमें नित्य प्रार्थना करना और हियाव छोड़ना नहीं चाहिए। नित्य प्रार्थना करता हमें, नित्य, रोज, प्रतिदिन, जैसे पहला थिस्सलुनीके 5 उसका 17 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें निरंतर, नित्य, हमेशा प्रार्थना कर, पहली चीज तो हमें प्रार्थना करनी है, और दूसरी चीज उस प्रार्थना के बीच में हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, और तीसरी पतरस कहता है हमें सचेत होकर के प्रार्थना में लगे रहना, दृढ़ता से प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। और जब हम दृढ़ता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपना कार्य हमारे जीवनों में करते। गीत गाते हैं ना, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना क्या करती है, बहुत सारे बंधनों को खोल देती है, बहुत सारे बंद दरवाजे को खोल देती है, बहुत सारी आशीष जो रुकी हुई है उनको हमारी जिंदगी में लेके आती है। यहाँ मरियम ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह के पास गई, मरियम ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह के सामने उनकी सूरत हालात को बताया, उनका दाखरस खत्म हो गया है, और उसके आगे आगे क्या हो सकता है वहां तक की बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने रखी हुई। और इस आयत के बीच में आप ये अनुमान लगा के चले कि प्रभु यीशु मसीह ने ओके कर दिया, तभी तो वो अगला स्टेप ले सकी ना, कि जो यीशु कहे वो करना, जो यीशु कहे वो करना। एक दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है कि जब जब प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसके हुक्म के अनुसार काम होते हैं, तो प्रभु मांगने से बढ़कर समझ से बाहर होकर कार्य करते हैं। यहाँ ये लोग एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल है या एक ग्रुप है, ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये कमियों को प्रभु के सामने लाने वाले लोग हैं, ये उस बिगड़ी हुई स्थिति को प्रभु के सामने रखने वाले लोग हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं, मैंने पहले बताया ना, इस शादी के बीच में कई लोग होंगे, तमाशबीन भी लोग थे, कई तरीके के लोग थे, बेइज्जती करने वाले लोग भी थे, दोष लगाने वाले भी लोग थे। लेकिन मरियम एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना का एक कंसर्न है, उस परिवार के साथ जिनका फंक्शन है, जिनकी शादी है, उनके साथ कंसर्न है, और उसकी उस बात को प्रभु के सामने लेके आती है। मेरे प्रियो, प्रभु हम सब की सहायता करें, हम सब पर अनुग्रह करें। हालात हमारे सामने भी बहुत आते हैं, हमारे मोहल्ले के, हमारे अपने कार्यस्थल के, हमारे अपने परिवारों के, हमारे कलीसियों के, हमारे देश के, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं। हम कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं? क्या हम उसका मजाक बनाते हैं, या क्रिटिसाइज करते हैं, या ठट्ठों में उड़ाते हैं,
जहां हम उसको और हवा देते हैं, जहां हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने लेके आते हैं। दो भाइयों के बीच में, दो मित्रों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में, किसी परिवार के बीच में कोई इस तरीके की उनकी परेशानी हो रही है, तो हम कितनी प्रार्थना किस तरीके से हम लेते हैं। ये जो कलाम है जो आज हमारे बीच में पढ़ा गया है, ये मेरे और आपको आह्वान करता है कि जैसे मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास गई, उनकी स्थिति को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा, हमें भी उसी तरीके से करना है। मेरे प्रियो, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसी बातें नहीं है, जिसके पास ऐसे हालात नहीं है, ऐसे घटनाएं जो हमारे सामने नहीं आती। कोई भी ऐसा नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है हमारे बीच में जो प्रार्थना नहीं करता होगा, थोड़ी ज्यादा लंबी, कम छोटी, किसी न किसी वक्त पर हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो हमें इन तमाम चीजों को एक जो सबसे बड़ी बात जो हम किसी के लिए कर सकते हैं, वो कोई बीमार है, किसी की जरूरत है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, देश के लिए, अपने प्रांत के लिए है, अपने चर्च के लिए, पासवानों के लीडर्स के लिए, ले पर्सन के लिए, जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए, वो सबसे बड़ा काम मैं और जो आप कर सकते हैं वो है हम प्रार्थना कर सकते हैं। उन तमाम बिगड़ी हुई स्थितियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने ला करके प्रभु से बेनती कर सकते हैं। और वो मेरा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर एक ऐसा है जो अपने शरणार्थियों की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। जो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता, वचन में लिखा है, ना सिर्फ अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है, उनके प्राणों को मोल लेके बचा लेता है। हालेलुया। वो एक ऐसा प्रभु है जो कमजोर प्रभु नहीं है। जब कोई अपनी हालात को उसके सामने रखते हैं तो वो कभी भी उनकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। राजा दाऊद ने भजन 34 में कहा, इस दीन जन ने पुकारा, परमेश्वर ने सुन लिया और उसको सारे कष्टों से छुटकारा दिया। राजा यहेजकेल है, हिजकिया राजा है, इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। असूर का राजा सहेनरीब बहुत बड़ी सेना को लेकर के हमला करने के लिए आया। सारी हालात को देखा, चिट्ठी को पढ़ा, परमेश्वर के घर में जाकर के उसने एक काम किया जो सबको करना चाहिए, जो उसने सबसे बढ़िया काम किया। वो परमेश्वर के घर में गया, वो चिट्ठी को परमेश्वर के घर के वेदी के ऊपर फैला करके प्रार्थना करनी शुरू की। और जब उसने प्रार्थना किया कि प्रभु सच ये है कि असूर के राजों ने सब देशों को हराया है, सब राजा को बंदी बनाया है, उनके मंदिरों को, उनके देवी देवताओं को आग में झोंक दिया, अब तू हमें सहेनरीब से हाथों से बचा। ये उसकी प्रार्थना थी। ऐसे यावेश की प्रार्थना और कई ऐसी प्रार्थनाएं, इनकी बड़ी सीधी सिंपल साधारण प्रार्थना थी। और जब प्रभु के सामने विश्वास के साथ गिड़गिड़ाए, प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनको उनके मांगने से, उनकी सोच, उनकी समझ से बाहर होकर के कार्य किया। इस पैसेज में मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास गई है और क्या कह रही है? उनका दाखरस है ना। तो कैसे कहा होगा? एक उदासी होगी, आंखों में आंसू होंगे, एक कंसर्न होगा, है ना। इस प्रकार से गई होगी। अगर हम अपने किसी साथ वाले के पास जाएंगे ना, तो हम मजाक उड़ाते हुए जाएंगे, हम किसी की बेइज्जती करने के वे से बात करते होंगे। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के सामने गई है तो हाथ जोड़े होंगे, हम प्रार्थना जैसे करते हैं, इस तरीके की सोच के साथ गई होगी, एक उम्मीद के साथ गई होगी कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जब वो लगातार एक दृढ़ता के साथ प्रभु के सामने अपनी बात को रखे रही, उस प्रार्थना को रखे रही, तो प्रभु ने उसकी इस जो है प्रार्थना को, उसकी मनसा का, उसके दिल की जो बात है, उसके विचार का आदर किया और आगे उसकी प्रार्थना को उसने स्वीकार किया। जब वो सेवक से कहती है कि जो यीशु कहे वो करना। और जब मेरे प्रियो जो यीशु कहे वो किया गया, तो हमने वचन में पढ़ा है कि एक नई तरीके की, एक नए स्वाद वाली, एक पहले से उत्तम जो है पदार्थ वहां पीने को मिलता है। तो मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया के तौर पर हमारी जिम्मेवारी है, जरूरतें हमारी बहुत हैं, परेशानियां हमारे साथ रोज बनी रहती हैं, घरों में, परिवारों में, कलीसिया के बीच में। हमें मरियम की तरह प्रार्थना करने वाला बनना है।
बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सोच है। और हमें आज इस चर्च से निकलते समय मरियम की सोच लेके जानी है, जो प्रार्थना करने वाली है, एक समूह के लिए, एक व्यक्तिगत किसी के लिए, और एक जो है कलीसियाई तौर पर जो है किसी के लिए प्रार्थना करती है, जिसकी प्रार्थना के स्वभाव प्रभु ने मांगने से बढ़कर और समझ से बाहर होकर कार्य किया, जिसकी एक गवाही दी जाती है, हर कोई उत्तम वस्तु पहले देता है, तुमने उत्तम वस्तु को अब तक रखा। अब देखिए, अब यीशु कहे तो अब इसके ऊपर एक और सोचें कि हर कोई अच्छी चीज जो है पहले देता है, तुमने अच्छी वस्तु अब तक रखी हुई है। और उसमें था क्या? सिंपल पानी था, है ना? कब भरा था? उसी समय, एट द मोमेंट, है ना, उसी समय भरा था। और जिन्होंने भरा उन्हीं को बोला है, आप जाकर के दूल्हे के जाके जो भी इंचार्ज है उसको चखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए दे दो। तो यहाँ जो है अपनी अपनी सोच वाले इनकार कर सकते थे, मना कर सकते थे, इसका क्या टेस्ट करना, ये तो हमने भरा है, ये साधारण पानी है, हमारी क्यों बेइज्जती करानी, हमें क्यों डांट पड़वानी। कई तरीके की बातें हो सकती थी। ऐसा कुछ नहीं कहा, जैसा यीशु ने कहा भरो पानी को, और 6 मटके भर दिए गए, मुंह तक भर दिए गए, अब इसमें से निकालो, जाके टेस्ट करने के लिए देता हूँ। वो भी किया गया, और जब टेस्ट किया गया, वो जो साधारण पानी जिसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की, कोई प्रोसेस नहीं किया, कोई सामग्री नहीं डाली गई, उसको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से इतना अच्छा बना दिया, जो पहले से भी कहीं उत्तम है। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इस तरीके से हमारी जिंदगियों में काम करे, जो पहले से भी उत्तम हो, पहले से भी बढ़िया हो। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके कदमों में आना, लगातार दृढ़ता के साथ हमें प्रार्थना में बने रहना। आइए दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके कदमों में आते हैं। पिता परमेश्वर, गलील के काना के इस जगह की शादी के इस दृष्टांत के बारे में, इस घटना के बारे में हमने देखा, जिसमें हमें मरियम एक ऐसा शख्सियत मिलती है जो प्रार्थना करती है, और उसकी प्रार्थना का असर ये हुआ कि उनकी हर कमी घटी पूरी हो गई, और वहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल बना रहा। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी तेरी वर्षिप के लिए तेरे इस भवन में आते हैं, हमें भी ऐसा प्रभु बना कि हम अपनी तमाम बातों को आपके कदमों में दृढ़ता से रखें, लगातार प्रार्थना में बने रहें, ताकि हमारी हर समस्या, परेशानी, हमारी तमाम ज़रूरतें पिता परमेश्वर पूरी हो, और हम आप में बढ़ते जाएं, और अपनी ज़िंदगियों से आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते रहें। हमारे काम, हमारे जीवन लोग देख करके आपके नाम को ऊंचे पे उठा सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में। आमीन।